कृष्ण का जो पूरा दर्शन है वो है निष्कामता का। तो वही यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये जो तुमने सब वेदों में कर्मकांड पढ़ लिया है ना अर्जुन, इसी से तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, विक्षिप्त हो गए हो। और इन सब से हट करके जब तुम निष्कामता में आ जाओगे तब तुम योगी कहलाओगे। निष्कामता का मतलब होता है हमें मतलब ही नहीं बहुत दुनियादारी से, जिस एक चीज़ से मतलब है उसको हमने पकड़ लिया है। हीरा मिल गया है, गांठ में बांध लिया है, बाकी चीज़ें हमारे लिए बहुत पीछे की हो गई है। निष्कामता के केंद्र में प्रेम बैठा हुआ है। प्रेम साधना पड़ता है। प्रेम जानो कि तुम जो भी कुछ कह रहे हो उसी का कह रहे हो और उसी को कह रहे हो, उसी में कह रहे हो। तुम जब गाय की बात कर रहे हो तो वास्तव में गाय की नहीं, उसकी बात कर रहे हो। तुम जब यहाँ से ये उठा के फेंक रहे हो तो वास्तव में इसको नहीं। और ये लगातार होता रहे। ये नहीं कि बैठे हो कभी ध्यान में हो तब तो याद आया कि पेड़ है और जानवर है तो वो है। ये बात लगातार याद रहे कि जो भी कुछ हो रहा है, कहा जा रहा है, विचार है कि कर्म है कि वस्तु है, सो वही है। आखी आखी रहे लेवलाई। तुम वही हो, उसी में डूबे हुए हो। इसकी याद, इसका बोध लगातार बना रहे। समझ रहे हो? दूरी और कुछ नहीं होती, कभी कोई दूरी नहीं हो जाती है। अब इस बात को जो कह रहा हूं पकड़ लो और लिख लो। विस्मृत ही दूरी है, कोई वास्तविक दूरी नहीं है। हमने 3-4 दिन तक दूरी की खूब बात करी। अच्छा ही है कि नानक ने आखिरी दिन हमें याद दिलाया कि दूरी है कहाँ। विस्मृति के अलावा और कोई दूरी नहीं है। वही दूरी, और कोई दूरी नहीं है। जब जब भूले तब तब दूर हो गए। कोई वास्तविक दूरी नहीं है। आँख ही आँख ही रहे लेवलाई। लगातार याद रखो। ये नहीं कहा जा रहा है कि बस उसी का नाम लेते रहो। ये नहीं कहा जा रहा है कि दिन रात बस उसी का नाम लो। याद रखो कि जो भी नाम लोगे उसी का नाम होगा। तुम्हें जो नाम लेने हैं लो, जो उचित है सो करो, पर याद रखो जो भी किया उसमें किया। जिसका भी नाम लिया उसी का नाम लिया। विचार जब उठें तो विचार विनीत रहें, विचार उसी में पगे हुए रहें। रसगुल्ले की मिठास कहाँ से आती है? चाशनी से। तो विचार उसमें डूबे हुए रहें। राहुल ने खुश होकर के हामी भरी है। बिल्कुल ठीक, ऐसे उदाहरण दिया करिए। तो पात्र है, उसमें रसगुल्ले हैं, जो चाशनी, उसकी चाशनी में डूबे हुए हैं और इस कारण खूब फूले हुए, मीठे हैं और फूले हुए और आकर्षक। चाशनी आ रही है। ठीक है, जो करना है करो, जो खाना हो खाओ, पर उसकी चाशनी में डूबा रहे। हाँ, ये भी है कि अगर चाशनी से दूर रहते रसगुल्ला सूखने लग जाता है। कुछ नहीं रहेगा उस रसगुल्ले में। रस है ही नहीं तो गुल्ला हो जाएगा। गुल्ला हो जाएगा। और कुछ दिखता ही नहीं। आज सुबह सुबह क्या बात हुई थी? जीवो ब्रह्मैव नापरः।
उससे पराया, ब्रह्म से पराया कुछ दिखता ही नहीं। यही है सुरति, इसी को साधना है। उससे पराया कुछ दिखता ही नहीं। सुख दुख समस्त द्वैत वस्तु व्यक्ति भूत भविष्य सब उसी में पगे हुए हैं। हो गया, बस यही है। अब आगे जितनी आखने वाली बातें हैं ये समझ ही गए होगे कि जिन्होंने जो भी कुछ कहा है वो उस एक का ही कहा है, जो निरंजन है, जो एक ओंकार है। अलग अलग कहा है, शब्द अलग अलग रहे हैं, भाव अलग अलग रहे हैं, समय अलग अलग रहे हैं, संदर्भ अलग अलग रहे हैं। किसी ने प्रेम की भाषा बोली है, किसी ने ज्ञान की भाषा बोली है। लेकिन कही सबने एक ही बात है, एक में ही स्थापित होकर कही है। इसमें फिर आगे आता है कि इतने सारे जिन्होंने कहा भी है, इतने और भी आ जाए, इतने और भी आ जाएं तो भी पूरी बात नहीं कह पाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्योंकि तुम मुझसे हो, मैं तुमसे नहीं। तुम मेरी अभिव्यक्ति हो, मैं तुम्हारी अभिव्यक्ति में नहीं समाऊंगा। तुम मुझसे जुड़ सकते हो, मुझसे एक हो सकते हो, मुझे पूरी तरह पा सकते हो, मुझसे अनन्य हो सकते हो। लेकिन जब भी मेरा बखान करने बैठोगे तुमसे ना होगा, तुमसे ना होगा। तुमसे ना हो पाएगा। तो शब्द कभी पूर्ण नहीं हो सकता, पर यह जानना हो सकता है कि इस शब्द और हर शब्द में बैठा वो ही है। तुम उसे निर्गुण कहोगे, कहाँ पूरा हुआ शब्द? वो सगुण भी तो है। तुम पिता कहोगे या माता कहोगे, कहाँ पूरी हुई बात? तो प्रेमी पत्नी बच्चा भी तो है। तुम उसे बहुत प्यारा कहोगे, कहाँ पूरी हुई बात? वो अति भयानक भी तो है। भय भी उसी से आता है। तुम उसे अरूप कहोगे तो ये सारे रूप किसके हैं? तो बोलो, बोध हो सकता है पर शब्द अपूर्ण ही रहेगा। शब्द को अपूर्ण रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम याद रखो, तुम बोध में स्थित रहो। मैं जिस याद की बात कर रहा हूं वो बोध है, तुम उसमें स्थित रहो, इतना काफी है। इस चक्कर में मत पड़ो कि बिल्कुल सही सटीक प्रेसाइज शब्द मिल जाए, नहीं मिलेगा। तुम तो जो भी शब्द मिलता है काम चलाओ। If anyone presumes to describe God, he shall be known as the greatest fool of fools. तो ये कोशिश ही मत करो, जो मिलता है उसी में काम चलाओ। बात तुम्हारे शब्द की नहीं है, बात तुम्हारे बोध की है। जानो कि हर शब्द में मौजूद वो ही है। होगा शब्द अधूरा, पर इसमें समाया है पूरा। फिर ठीक है।